प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मिलके परमेश्वर के नाम को इस समय महिमा देंगे जो समय प्रभु ने हमें दिया है इस डेली ब्रेड के माध्यम से। इस समय प्रेशियस टाइम में प्रियो जो हम परमेश्वर के उपस्थिति में बिताते हैं। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। दयालु स्वर्ग के पिता, इस समय हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदा, इस क्षण तक तूने हमें संभाला है परमेश्वर। तेरी योजना हमारे जीवन में पूरी हो रही है, हम धन्यवादित हैं प्रभु। तेरी दया और तेरी करुणा के लिए खुदा हम धन्यवादित हैं। परमेश्वर पिता, अपने हाथ के नीचे हमें बनाए रख प्रभु। तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर सदैव बना रहे प्रभु। हर एक देखने वाले के ऊपर तेरी सामर्थ्य कार्य करे प्रभु जी। तेरे पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मांगते हैं खुदा। तू हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु। हम घटे और तू हमारे जीवन से महिमा पाइए, हमारी इच्छा और अभिलाषा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक उत्तम आशीष बरकत से तूने हमें नवाजा खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। इस डेली ब्रेड को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, पूरा नियंत्रण तेरा चाहते प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलके प्रभु के नाम को महिमा देते हुए इस गीत को गाएंगे। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है और ये कितना आनंद है। में वो जीवित है, कितना आनंद है। सभी आएंगे। मुक्ति का नायक मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। ओ हालेलुया,
तेरी जय हो, जय दिलाने वाले तेरी जय होवे सदा। ओ संभालता तू महान है। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, ओ अब्बा यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से तुझे मिले। तू बड़े आराधना करे प्रभु की। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े अब्बा पिता मैं घटूं, ओ यीशु राजा मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिलेगा पिता। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, हर एक जन बोले मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा। मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा, तेरा खुदा सिर्फ तेरा खुदा। ओ अब्बा
यीशु तेरा है, जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा, ओ अब्बा ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा। प्रभु अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। ये सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ तेरा दिया हुआ है खुदा, और तू हमसे चाहता है कि हम तेरी महिमा करें, तेरा गुणानुवाद करें। होने दे प्रभु हमारे जीवन से सदैव तू बढ़ता जा और हम करते चले जाए। आइए प्रियो प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित और सामर्थ्य वचन को सुनेंगे जो प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम कुछ देर पहले प्रभु की आराधना कर रहे थे और एनोश और उनकी टीम ने हमें बहुत अच्छी आराधना में लीड किया, प्रभु को धन्यवाद। और अब ये समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और वचन में से हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 5 पद से लेकर के और 12 पद तक पढ़ेंगे। जरा पढ़ने में अगुवाई करें। चेले झील के उस पार पहुँचे, पर वे रोटी लाना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वे ऐसा कहता है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की रोटियों स्मरण नहीं है? और ना यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 60 टोकरियां, और ना यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनके समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने के लिए कहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और उस वचन में हमने बहुत अच्छी रीति से सुना कि चेले जो है वो झील के उस पार जा रहे हैं, और जब वो जा रहे हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि वो रोटी लेना भूल गए। और जब वो रोटी लेना भूल गए तो ये इस बार यीशु मसीह ने आकर उनसे कहा, क्योंकि अगर अपन 16वें अध्याय की पहले पद को पढ़ते हैं तो फरीसी और सदूकी आपस में मिलकर यीशु मसीह को परखने और जांचने के लिए वो यीशु से मिलने आए, और वो यीशु मसीह से कोई चिन्ह चमत्कार की बात कर रहे थे, जो मैंने आपको पिछले दिनों में बताया। तो यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से वो अलगाव में था, अलग था, तो यीशु मसीह ने कहा, ये जो सदूकी और फरीसी हैं, ये 2 प्रकार की कौम है या 2 प्रकार के प्रवृत्ति के लोग हैं, और इनसे थोड़ा इनके खमीर से चौकस रहना। अब जब यीशु मसीह खमीर की बात कर रहा है तो चेलों के दिमाग में आ रहा है कि हम तो रोटी लाए ही नहीं है, फिर यीशु मसीह खमीर की बात क्यों कर रहा है? लेकिन यीशु मसीह खमीर की जब बात कर रहा है तो हम अगर इस बात को समझें तो 11वें पद में यीशु मसीह उनको बिल्कुल क्लियर करता है। यीशु मसीह जो है उनको बोलता है कि मैंने 5,000 को रोटी खिलाई, मैंने 4,000 को रोटी खिलाई, तुम वहाँ पर मौजूद थे। मैं उस रोटी की और उस खमीर की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी हम कुछ बातों को शरीर और बुद्धि से समझना चाहते हैं, लेकिन आत्मिक बातों का आत्मिक अर्थ होता है। जैसे निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है, तो वो अपनी बुद्धि लगा रहा है कि पैदा कैसे होता है इंसान। वो माँ की कोख में से बाहर आता है तब वो पैदा होता है। तो वो बोलता है कि क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं अपनी माँ की कोख में वापस जाऊँ?
तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आध्यात्मिक बातें हैं, आध्यात्मिक जगत के लोग ही समझ पाते हैं, आत्मिक बातों को आत्मिक लोग समझ पाते हैं। लेकिन चेले यीशु मसीह के जो हैं यहाँ पर शारीरिक रूप से खमीर और रोटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह उससे अलग हटकर कभी कभी हमसे बातें करता है। हालेलुया। तो हमें समझना चाहिए। तो यीशु मसीह ने उनको, जब वो नहीं समझे तो यीशु मसीह ने उनको खुल के समझाया, क्या तुम नहीं समझते कि मैंने तुम्हें रोटियों के विषय में नहीं कहा? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहने को कहा। अर्थात तब उनके ये बात समझ में आई कि उसने रोटी के खमीर से नहीं वरन फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान या चौकस रहने को कहा। अच्छा, शिक्षा भी गलत होती है क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये बात बहुत अच्छी रीति से, विशेष तौर से मसीही जगत में बहुत धोखा खाते हैं। रॉन्ग टीचिंग, झूठी शिक्षा, गलत शिक्षा, तोड़ मरोड़ के लोगों को कुछ का कुछ सिखा देना। ध्यान रहे, प्रभु का वचन कहता है जो मेरे लोगों को गलत सिखाएगा वो ज़्यादा मार खाएगा। इसलिए झूठी शिक्षा में ना तो खुद फंसो और झूठी शिक्षकों को एंटरटेन भी मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठे शिक्षकों से सावधान रहो, उनके साथ भोजन मत करो, उनके साथ संगति मत करो, उनके साथ उठ बैठ मत करो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, जब हम उसके साथ संगति करने आते हैं तो जो है हम उसमें उनके साथ उठ बैठ कर लेते हैं, और उस उठ बैठ की वजह से ही फिर वो जो खमीर जो है वो छोड़ करके चले जाते हैं। झूठी शिक्षा का खमीर हमारे माइंड में छोड़ के चले जाते हैं, और वो फिर हमारे को वो हम धीरे 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 वो जो है राज्य करने लगती है और बढ़ जाती है। तो झूठी शिक्षकों से सलाम दुआ ही नहीं करना ना। अब झूठे शिक्षक आप कैसे पहचानोगे? हो सकता है आप पहचान नहीं पाओगे। तो आपको परमेश्वर ने अगुवे दिए हैं, आपकी कलीसिया में टीचर्स दिए हैं, अगुवे दिए हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, चेले हैं, सब कुछ है। तो आप अपने जो ग्रुप है और जो अपना कलीसिया है उसकी शिक्षा अपने पास्टर से लेते रहें, तो परमेश्वर की सही शिक्षा आपको मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप बहुत सारे शिक्षक बटोरेंगे तो आप और आपके परिवार और आपके परिवार का आध्यात्मिक जीवन खतरे में चला जाएगा, क्योंकि हर शिक्षक आएगा, अलग अलग बात को सिखाएगा, अलग अलग बात बोलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप झूठी शिक्षाओं से बचे रहें, तो आपके पास एक सबसे बड़ा शिक्षक है, वो है पवित्र आत्मा। उसकी गाइडेंस को प्राप्त करें, उसकी अगुवाई के अंदर अपने जीवन को चलाएं। उसके बाद परमेश्वर ने आपको अपने अगुवे दिए हैं, आप अपने अगुवों से मिले रहें, जुड़े रहें, अपने अगुवों से पूछें कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, और आपका अगुआ आपको कभी गलत नहीं बताएगा। ठीक है। तो झूठी शिक्षाओं के विषय में यहाँ 12वीं आयत में यीशु मसीह उनसे स्पष्ट रूप से कह देता है, फरीसियों और सदूकियों के शिक्षा से चौकस रहना है। यानी उनकी जो शिक्षा है वो खतरनाक है। क्यों प्रभु बोल रहा है इन शिक्षाओं से चौकस रहो? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ये झूठी शिक्षाएं आपको नरक कुंड में पहुंचा सकती हैं। आपका स्वर्ग से वंचित हो जाना स्वाभाविक है फिर। और आप क्या समझते हैं कि हम तो सही चल रहे हैं, हम तो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं होता कि आप झूठी शिक्षा के शिकार हो चुके हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सदूकियों और फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। तो पिछले दिनों में मैं परमेश्वर के वचन से आपको बता रहा था कि फरीसियों का खमीर क्या है, और फरीसियों के खमीर के बारे में हमने बहुत अच्छी रीति से सुना और सीखा था, जिसमें हमने देखा था कि फरीसी लोग दिखावे में, आडंबर में और कपट में विश्वास करते थे। वो कपट रूपी हृदय रखते थे, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। फरीसियों का जो जीवन था वो इस प्रकार का था और उनकी शिक्षा भी ऐसी ही थी। अब जो दूसरा शब्द है यहाँ पर सदूकियों की, हमने पिछले दिनों में फरीसियों और शास्त्रियों के खमीर के बारे में, जो मत्ती 23 के अंदर भी शास्त्री और फरीसियों को यीशु मसीह ने एक साथ लपेटा था, लेकिन यहाँ फरीसी और सदूकी दोनों एक साथ हैं। ये झूठे शिक्षक सब ममेरे चचेरे भाई होते हैं, ध्यान रखना। ममेरे चचेरे फूफेरे भाई होते हैं ना, उस तरीके से होते हैं ये सब झूठे शिक्षक। वैसे होते हैं, जो रियल होता है वो रियल ही होता है। तो आप सावधान रहें
और उनसे बचे रहें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सदूकियों के खमीर से प्रभु यीशु मसीह ने हमें चौकस रहने के लिए क्यों कहा। मत्ती का 16वां अध्याय उसके 6 पद में अभी हम देख रहे थे कि ये दोनों नाम एक साथ आए हैं। यीशु ने उनसे कहा, पढ़ना ब्रदर जरा। यीशु ने उनसे कहा, देखो हाँ। फरीसियों हाँ। और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। देखो सदूकियों और फरीसियों के खमीर से क्या रहना है, सावधान रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सदूकियों का खमीर आखिर को है क्या, क्यों प्रभु यीशु मसीह सदूकियों और के खमीर से सावधान रहने को कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, अगर हम थोड़ा सा सदूकियों के बारे में देखें, मत्ती का 3 अध्याय उसका 7 पद पढ़ें। मत्ती का 3 अध्याय उसका 7 पद। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। इसलिए मन फिराव बस की योग। देखिए, यहाँ यीशु मसीह ने सदूकियों को डांटा है। झूठे शिक्षक डांट के ही अधिकारी हैं, ध्यान रखना। ये क्या कर रहे हैं, जैसे लोग आके बपतिस्मा ले रहे हैं, ये भी यीशु मसीह के पास या यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आ गए और बोला हमें भी दे दो। तो सदूकी लोग जो थे उनका प्रॉब्लम था। चलिए 22 अध्याय उसका 23 पद पढ़ो। मत्ती का 22 अध्याय उसका 23 पद। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। अब सदूकियों की शिक्षा क्या है। सदूकियों की शिक्षा ये है कि वो कहते हैं पुनरुत्थान है ही नहीं। देखिए, आज भी बहुत से लोग पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, पर मसीही जगत और मुस्लिम विश्वास आज भी पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। रिजरेक्शन जिसको बोलते हैं, पुनर्जीवित हो जाना। ठीक है, तो पुनर्जीवित कौन होगा ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। पहली बात, जिसका एक बार जन्म हुआ है वो 2 बार मरेगा, और जिसका 2 बार जन्म हुआ है वो 1 बार मरेगा। नया जन्म, नया जन्म पुनरुत्थान की कुदरत तक पहुंचाता है। याद रखिएगा, नया जन्म पुनरुत्थान की कुदरत तक पहुंचाता है और दूसरी मृत्यु का अधिकार मेरे और आपके जीवन से हटा देता है। ये भेद की बातें हैं जो बाइबल में हैं और आपको समझनी पड़ेगी। लिखा का ही नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जो अब मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, और नई सृष्टि स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं, भागी है। समझ में आया ना बात। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है सदूकियों की शिक्षा, सदूकी लोग जो ये कहते हैं कि पुनरुत्थान नहीं है, नहीं। और उससे हाँ, और उसके पास आए, हाँ, उनसे पूछा, हाँ, हे गुरु, हाँ, मूसा ने तो कहा था हाँ, कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए हाँ, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके हाँ। अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब देखिए, यहाँ हम देखते हैं और मरकुस के 12वें अध्याय में भी यही बात लिखी है, लेकिन अपन मत्ती से पढ़ रहे हैं तो अपन मत्ती से इसको पढ़ेंगे और अच्छी रीति से समझ लेंगे। क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। हाँ, हमारे परिवार में एक खानदान में एक व्यक्ति था जिसके 7 भाई थे, और पहले विवाह करके मर गया। पहला भाई उसका जो है वो विवाह करके और मर गया, और संतान न होने के कारण हाँ, अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। हाँ, पहले के ज़माने में ऐसा होता था। अक्सर जो है वो बड़ा भाई यदि मर जाए तो, और बिना संतान के मर जाए, तो जो है छोटा भाई अपने उसकी पत्नी के साथ ब्याह करके और उसके लिए संतान उत्पन्न करे, ताकि वो जो पहली संतान होती थी फिर वो उसके नाम से
उसी के नाम से, जो भाई मर गया है उसके नाम की कहलाती थी। यानी यहाँ हम देखते हैं कि ये एक रीति है जो मूसा के द्वारा दी गई होगी किसी ज़माने में, कि हे गुरु, 24 पद को फिर से देखेंगे कि हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप को मेरी बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और सातों तक यही हुआ। हाँ, पहले ने शादी किया, बिना संतान के मर गया, दूसरे ने कोशिश की, दूसरा भी मर गया, अब तीसरा भी मर गया, चौथा भी मर गया, और इस तरीके से संतान ना उत्पन्न होने के कारण वो स्त्री इस धरती के ऊपर 7 पति कर चुकी थी। पढ़िए आगे क्या लिखा है। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। इसी प्रकार दूसरे तीसरे ने भी किया और सातों तक यही हुआ। और सातों तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। और उसके बाद वो स्त्री भी मर गई। और अतः जी उठने पर वह उन सातों में से किसकी पत्नी होगी? अब पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह जो है, आप हमें बताएं कि वो किसकी पत्नी होगी। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? ये सदूकी पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए एक ऐसी बात या एक ऐसी घटना को यीशु मसीह के सामने लेकर आए और यीशु मसीह से कहा, भाई मूसा ने कहा था कि अगर पहला भाई या बड़ा भाई मर जाए तो छोटे भाई का फर्ज और कर्तव्य है कि वो उसकी पत्नी को ब्याहे और उसके साथ संबंध बनाए, और संबंध बनाने के बाद जो पहली संतान हो वो उसकी संतान कहलाए, उसके नाम से कहलाए, उसका वंश कहलाए, और उसके द्वारा जो है फिर आगे वंश उसका बढ़ता चला जाए। और यहाँ एक ऐसी घटना ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह के सामने कि पहला भाई ने ऐसा किया, दूसरा भी मर गया, तीसरा भी मर गया, चौथा भी मर गया, पांचवा भी मर गया, छठा भी मर गया और सातवां भी मर गया, और वो किसी की संतान हुई नहीं। और जब संतान नहीं हुई तो इन्होंने एक सवाल किया कि अब आप बताओ कि पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में वो किसकी पत्नी कहलाएगी। देखो ऐसे ही लिखा है ना, और 27 पद में लिखा है, और उसके बाद स्त्री भी मर गई। और उसके बाद स्त्री भी मर गई। सब के सब प्रभु में सो गए, यूं समझ लीजिए। आगे बढ़े। जी उठने अब पर, सवाल क्या है? जी उठने पर, यानी पुनरुत्थान के दिन। अगर तुम पुनरुत्थान की बात करते हो तो मुझे इस बात का उत्तर दो, सदूकी कह रहे हैं हमें इस बात का उत्तर दो कि वो स्वर्ग में किसकी पत्नी कहलाएगी। जी उठने पर वह उन सातों में से किसकी पत्नी होगी? अब देखिए ये, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी थी। हाँ, वो सबकी पत्नी इस धरती पर कहलाई। पहले के साथ समय बिताया, दूसरे के साथ बिताया, तीसरे के साथ बिताया, चौथे के साथ बिताया, पांचवें के साथ, छठे के साथ, सातवें के साथ। आप सोचो क्या हालत है। अब इनका सवाल यह है कि पुनरुत्थान अगर होगा तो पुनरुत्थान के दिन वो स्वर्ग में किसकी पत्नी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब यीशु मसीह ने इस बात का क्या जवाब दिया, क्योंकि ये एक झूठी शिक्षा, पता नहीं किसने इनको बता दिया कि स्वर्ग में जो है तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी बीवी जो है तुम्हारे पाँव दबाएगी। पता नहीं किसने बताया इनको, कहाँ से लाए ये शिक्षा, पता नहीं किस कबाड़े में से उठा के लेकर आए। ऐसे में यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोलने की कोशिश की, झूठे शिक्षकों की आंखें खोलने की, सदूकियों की आंखें खोलने की यीशु मसीह ने कोशिश की। सदूकियों का सवाल था कि स्वर्ग में वो किसकी पत्नी कहलाएगी। अब देखिए, एक बहुत बड़े मुखालते में, मुखालता समझते हैं आप, उर्दू वर्ड है मुखालता, मतलब गफलत। गफलत मतलब क्या बताऊं आपको, हिंदी वर्ड क्या होता है मुझे ध्यान नहीं। एक अज्ञानता में ये समय बिता रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते हैं। सदूकी, उस जमाने के जो सदूकी लोग थे वो भी पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे। क्यों? उनको किसी ने ये शिक्षा दे दी और ये शिक्षा को उन्होंने पकड़ ली। लेकिन यीशु मसीह ने इसका तोड़ क्या बताया, वो जरा जानना चाहते हैं आप? तो जाइए, आइए आगे चलते थोड़ा सा।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र हाँ, और परमेश्वर के सामर्थ्य नहीं जानते। तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हो। इस कारण तो एक मिनट, दो बातें यीशु मसीह ने कही। यीशु ने उनको उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र कैसे पढ़ते हो? कहां लिखा है बाइबल में कि स्वर्ग में तुम्हारी पत्नी तुम्हारा साथ देगी? स्वर्ग में भी तुमको हूर की परियां मिलेगी? किसने, कहां लिखा है? पतरस, यूहन्ना, याकूब यीशु मसीह के पीछे हो लिए। पतरस ने एक दिन सवाल किया, प्रभु जी बताओ, आप हम जो है, हम तो सब कुछ छोड़ के आपके पीछे आए, हमें स्वर्ग में क्या मिलेगा? हमें स्वर्ग में क्या मिलेगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसने मेरे खातिर माँ बाप, भाई बहन, लड़के वाले या घरों को या नौकरियों को छोड़ा हो और इसी धरती पर क्या पाए? 100 गुना पाए। स्वर्ग में 100 गुना माँ बाप मिलेंगे ऐसा नहीं लिखा है। स्वर्ग में एक बीवी छोड़ोगे 100 बीवी मिले। पहली बात, बीवी छोड़ने के लिए बाइबल बोलती ही नहीं है। वो जो मिली है उसी को निभाना है, उसी के साथ समय बिताना है, बाइबल ऐसा बताती है। और परलोक में अनंत जीवन, और अनंत जीवन में तुम्हें 100 पत्नियां मिलेगी, तुम एक पत्नी छोड़ दो यहां पे, ऐसा कहीं भी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। ये शिक्षा सदुकियों की है, पता नहीं कहां से लाए, पता नहीं कहां से क्रिएट कर ली। मन गणंत बातें, मन की बातें, पता नहीं कहां से। अब यीशु मसीह ने इसका उत्तर दिया, ना तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो, ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। एक बहुत अच्छी बात आगे, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इस कारण तुम भूल में पड़े हो, भूल में पड़ गए हो, गफलत में हो, अज्ञानता में जीवन जी रहे हो, झूठी शिक्षाओं के शिकार हो चुके हो। स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। स्वर्ग में एक ही काम है, आराधना। वहां बीवी का क्या काम है? तो बीवी भी आराधना करेगी, पति भी आराधना करेगा। वहां कोई पति पत्नी नहीं होते, वहां कोई भाई बहन नहीं है, वहां कोई रिश्ते नहीं है। चलिए आगे बढ़े, क्या लिखा है? क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे। हाँ जी, पुनरुत्थान के बाद कोई शादी ब्याह नहीं है भाई। और ना विवाह अरे में दिए इस धरती जाएंगे। पे भी हम देखते हैं कि जब पति पत्नी की शादी होती है तो मौत जब आती है तो वो उस बंधन से पति आजाद हो जाता है। अगर मान लीजिए स्त्री मरती है, मृत्यु के बाद वो चाहे तो पुनर्विवाह करने के लिए आजाद हो जाता है। एक स्त्री भी यदि उसका पति मर जाए और वो पुनर्विवाह करना चाहे तो कर सकती, और वो उसके नाम पे बैठी रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, ना करे। तो वचन हमें बताता है कि स्वर्ग में कोई शादी ब्याह होने वाले नहीं है भाई। स्वर्ग में कोई आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं कई बार मैं अपने प्रचार के दौरान आपको बता चुका हूँ कि भाई हमारा जो छोटा भाई है वो आराधना कराता है ना, तो वो भाग जो उसने यहाँ चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। स्वर्ग में भी जाके उसे आराधना ही कराना है। अब मेरा काम यहाँ पर प्रचार करना है, मेरा काम यहीं खत्म हो जाएगा। प्रचार ऊपर स्वर्ग में है ही नहीं। प्रचार क्या करना है? किसको प्रचार करना है? वहाँ किसको बोलना है यीशु मसीह को ग्रहण कर? किसको सुसमाचार देना है? यीशु मसीह तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, विश्वास कर। अरे वो तो सभी विश्वासी होंगे वहाँ पर। स्वर्ग में प्रचार का काम खत्म है, लेकिन आराधना का काम जारी रहेगा। तो वो भाग चुन लो जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा है, आराधक बनो। चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत भारी गफलत में पड़े हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि इस दुनिया से जब हम कुछ कर जाएंगे, मर के ऊपर जाएंगे, तो स्वर्ग में भी शादी ब्याह होंगे। ऐसा ही सोच रहे हैं ना। एक झूठे कॉन्सेप्ट में जीवन जी रहे हैं। पता नहीं कहां से आया इनके पास ये कॉन्सेप्ट,
लेकिन यीशु मसीह यहाँ क्लियर कर रहा है, 30 पद को वापस से पढ़ेंगे। क्योंकि क्योंकि जी उठने पर हाँ, वह न विवाह करेंगे, वे विवाह नहीं करेंगे, वहां ना- कोई शादी ब्याह नहीं होगा, न विवाह में दिए जाएंगे, और ना विवाह में दिए जाएंगे, आगे परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। हालेलुया। मेरी बाइबल में लिखा है क्योंकि जी उठने पर शादी ब्याह शादी नहीं होगी। पुनरुत्थान के बाद हम जिलाए जाएंगे, ये बात सच है, लेकिन पुनरुत्थान के बाद कोई ब्याह होगा, कोई किसी की बीवी होगी, कोई किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, ऐसा नहीं होगा। हम सब स्वर्गदूतों के मानिंद हो जाएंगे। अब स्वर्गदूतों को कोई शादी होती क्या? आत्मा में बदल जाएंगे। हमें एक नया देह मिलेगा। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है हमें एक नया देह मिलेगा। वो नया देह कैसा है? ये पार्थिव देह और नया देह, स्वर्गीय देह, दोनों अलग अलग है। ये जो पार्थिव देह है, इसमें बीवी की जरूरत है, ठीक है, इसमें पति की जरूरत है, इसमें पत्नी की जरूरत है। लेकिन जो स्वर्गीय देह हमें दी जाएगी, उसमें कोई इफेक्शन नहीं होगा इस प्रकार का। क्या आप मेरे साथ हैं? हेलो, आपको समझ में आ रहा है? तो सदूकियों का खमीर ये था कि वो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी शिक्षा पाई। अब यीशु मसीह कह रहा है, यार स्वर्ग में कोई किसी की बीवी है ना, कोई किसी का शौहर है, सब परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। और परमेश्वर के दूतों की क्या ड्यूटी है? परमेश्वर के दूत स्वर्ग में क्या कर रहे हैं, आज भी क्या कर रहे हैं और आगे भी क्या करेंगे? अगर आप यशायाह का 6 अध्याय पढ़ेंगे तो जब यशायाह ने नजर ऊपर की तो वो बोलता है कि मैंने क्या देखा कि स्वर्ग में करूबों को देखा और वो परमेश्वर के सामने पवित्र 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 आराधना कर रहे हैं। वी ऑल आर लाइक एंजल्स। एंजल्स की कोई शादी नहीं होती। एंजल्स केवल प्रभु की आराधना करते हैं, और वही मैं और आप बाद में करेंगे। स्वर्ग में कोई खाना है ना कोई पीना है। स्वर्ग में जब हमारा पार्थिव शरीर है तो हमको यहाँ भूख लगती है, सब प्रकार की भूख लगती है हमारे को, आत्मिक भूख है, शारीरिक भूख है, प्यास है, सब कुछ है। लेकिन जो स्वर्गीय देह है, उसमें ना भूख है ना प्यास है, ना किसी और चीज की तलब है। वी आर लाइक द एंजल्स। वी ऑल आर कन्वर्टेड इन द एंजल्स, लाइक एंजल। तो फिर कहां जरूरत है? इसलिए ये बड़े मुखालते में पड़े हुए थे। चलिए 31 पद को पढ़ें। परंतु मरों के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा हाँ? जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का मैं परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर और इज़हाक का और परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर और हूँ, याकूब का और परमेश्वर याकूब का हूँ। परमेश्वर हूँ, वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों जीवितों का परमेश्वर है। वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, परंतु जीवित लोगों का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मसीहत में और जो पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं वो मरते नहीं हैं। इस बात को समझ लें। यीशु मसीह लाजर की मृत्यु के ऊपर जब गया तो उसको कहने लगा, आओ हम लाजर को जगाने चले। अरे वो जगाना नहीं है, वो तो सो गया, मर गया है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहे। यीशु मसीह ऐसा बोल रहे हैं कि आओ हम लाजर को देखेंगे। अपन 13 पद पढ़े, 11 का 13, यूहन्ना 11 का 13।
यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, हाँ परंतु वह समझे कि उसे नींद से सो जाने के विषय में कहा। हाँ, मैं अगर 11 पद पढ़ेंगे आप तो और समझ में आ जाएगा, पढ़ो। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। व्हाट से जीसस ने क्या कहा? मृत्यु को क्या कहा? एक गहरी नींद में सो जाना। जो सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है। क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह क्या कह रहा है? लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने को, आओ हम उसे, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो यीशु मसीह मरियम के पास, मार्था के पास पहुंचा और मार्था ने कहा, है प्रभु तू यदि यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मरियम ने भी ऐसा ही कहा, परंतु यीशु मसीह ने कहा, अब देखना जरा 23 पद को पढ़ें। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई फिर खड़ा हो जाएगा, जी उठेगा। और मार्था ने उससे कहा, हाँ, मैं जानती हूँ हाँ, कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय अब समझ में आए ना आपको? जो मसीह यीशु में है वो सो जाते हैं, मरते नहीं है। और एक दिन तुरही फूंकी जाएगी और सारे मुर्दे जिलाए जाएंगे। जो मर गए हैं ना, जो सो गए हैं, मसीह में रहलत कर गए हैं, वो सब जिलाए जाएंगे। पुनरुत्थान होगा। मरियम, मार्था बोलती है कि मैं जानती हूं कि अंतिम दिन, पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह समय वह जी उठेगा। ये जी उठेगा। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान पुनरुत्थान और और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास जो करता कोई है, मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए यदि वो मर भी जाए, तो भी जिएगा। यानी मर भी जाए मतलब सो जाए, तो मैं उसे क्या करूंगा? अंतिम दिन जिला दूंगा। हालेलुया। सदूकी लोगों का प्रॉब्लम था, वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर भरोसा करेगा वो यदि मर भी जाए तो जी उठेगा, यानी पुनरुत्थान का भागी होगा। अब बहुत सारे सदूकी आपको पुनरुत्थान की पर से आपका विश्वास हटा सकते हैं। अब पुनरुत्थान कौन है? यीशु मसीह। अगर आपका पुनरुत्थान पे से विश्वास हट गया तो आपका अल्टीमेटली विश्वास यीशु मसीह पे से हट गया। बट जो यीशु मसीह में विश्वास करता है वो पुनरुत्थान में विश्वास करता है। और ऐसे सदूकियों से और ऐसे सदूकियों की शिक्षा से प्रभु यीशु मसीह कहता है, परे रहो, अलग रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 32 पद को पढ़ें। जल्दी से कुछ आयतें मैं आपको दे करके सदूकियों के खमीर के विषय में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। यदि मैं मनुष्य की रीति पर हाँ, इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? हाँ, पौलुस कहता है मैं जंगलों में रह करके जानवरों से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, यदि पुनरुत्थान नहीं होता, तो आओ, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाते, यदि जो सो गए वो जी नहीं उठेंगे, तो आओ खाए पिए, पियो, और क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। कल तो मर जाएंगे। फिर काय के लिए हम पवित्र जीवन जीना है? खाओ पियो, फिर तो पियो खाओ खूब, कल तो मर जाएंगे। बट वी बिलीव इन रिजरेक्शन, और यीशु मसीह रिजरेक्शन है। उसका पहला वो जो जब जी उठा तो वो पहला पुनरुत्थान हो गया। और जब वो जी उठा तो आप देखेंगे कि प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। और हम देखते हैं कि पौलुस यहां पर 32 पद में बोलता है, मुर्दे जिलाए नहीं जाते, पुनरुत्थान है नहीं, तो फिर हम काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं? हम क्यों पवित्र जीवन जी रहे हैं? फिर तो चलो उठो, खाओ पियो, मस्त रहो, सब जो कुछ मर्जी आए वो करो। लूका प्रेरितों का काम 23 अध्याय उसके 8 पद को पढ़े।
प्रेरितों का काम 23 अध्याय उसका 8 पद। क्योंकि सदुकी तो ये कहते हैं सदुकी तो ये कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत ना स्वर्गदूत है, और ना आत्मा है, ना आत्मा है। परंतु हाँ? फरीसी इन सब बातों को मानते हैं। अब देखिए, फरीसी और सदुकियों की शिक्षा में भी अंतर है, लेकिन ये झूठे शिक्षक जो हैं फुफेरे ममेरे भाई हैं, इसीलिए तो ये दोनों साथ गए यीशु मसीह के पास। ये यीशु मसीह की बैंड बजाने में लगे हुए थे, यीशु मसीह ने इनकी बैंड बजाई है, इनको सिखा दिया। ये यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, सब एक मत हो गए थे। फरीसियों की शिक्षा अलग है, फरीसी पुनरुत्थान को मानते हैं लेकिन सदुकी नहीं मानते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो झूठी शिक्षक होते हैं, फरीसियों में कुछ खमीर है, इनमें कुछ खमीर है, ये जितने खमीरे खमीरे हैं सब खमीरे खमीरे भाई हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको इन खमीर वालों से सावधान रहने के लिए यीशु मसीह कह रहा है। ये तो अभी 2 ही खमीर आए हैं, अभी और भी खमीर बाइबल में से मैं आपको निकाल के बताऊंगा। लूका का 20 अध्याय उसके 27 पद को भी पढ़ दे बेटे। लूका 20 और उसका 27। फिर सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, सदुकियों का कहना है मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, ऐसी शिक्षा। उनमें से हाँ कुछ ने हाँ उनके पास आकर पूछा, हाँ हे गुरु, हाँ मूसा ने हमारे लिए ये लिखा है, हाँ। यदि किसी का भाई वही कहानी, वही घटना, वो पुनरुत्थान में यीशु मसीह जो पुनरुत्थान और जीवन की बात करता है वो उसके विपरीत बात करते हैं। चलिए अब निर्गमन का 13वां अध्याय 3 पद से 7 पद तक पढ़े। निर्गमन 13 उसका 3 से 7 पद तक पढ़े। हाँ, निर्गमन 13 उसका 3 पद से 7 पद तक पढ़े। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासूद के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। हाँ, अब पौलुस मूसा कह रहा है कि तुम उस मिस्र से बाहर आ गए हो, गुलामी से बाहर आ गए हो, आजाद हो गए हो। अब तुम्हारे अंदर खमीर नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अब खमीर का सेवन करना बंद कर दो तुम। इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए। गुलामी के बाद, गुलामी से आजादी के बाद, सॉरी, गुलामी से आजादी के बाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पाप का खमीर मिस्र में छोड़ना है। आध्यात्मिक कनान के रास्ते पे सियोन के यात्रियों के लिए वो शोभा नहीं देता है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मूसा ने स्पष्ट रूप से कहा। अब ये झूठी शिक्षाओं का खमीर कभी कभी अंदर घुस जाता है हमारे। इस खमीर को बाहर रखना है। खमीर खाया ही नहीं जाए। खमीर अगर अंदर रखना है तो पवित्रता का खमीर रखें कि दूसरा भी हमारे द्वारा पवित्र हो जाए, दूसरे की भी विचारधारा हमारे समान बन जाए। आमीन। पढ़ो, आगे पढ़ो, क्या लिखा है? अबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो, इसीलिए अब 7वां पद पढ़ दे, जरा शॉर्ट कर दें इसको थोड़ा, आप लोग पढ़ लेना घर में। इन 7 दिन में हाँ, अखमीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे अखमीरी देश रोटी भर खाई में जाए का क्या मतलब है? खमीर से मिला हुआ, खमीर मिला हुआ भोजन ना करें। आध्यात्मिक जगत में भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, अखमीरी रोटी खाने का प्रयास करो। खमीर मिला हुआ शिक्षा मत अंदर लो, झूठी शिक्षाओं का खमीर अंदर मत लो। आगे, वरन तुम्हारे देश में ना खमीरी रोटी ना खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। देखने में भी खमीर नहीं आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं?
खमीर खतरनाक चीज होती है, इससे बचना है। झूठी शिक्षा थोड़ी सी भी घुसी अंदर, पूरे पूरे चर्च को बिगाड़ देगी। आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें कलीसिया में, कलीसिया के स्वरूप को बिगाड़ रही है। महिलाएं कलीसिया में आती हैं, बाइबल बोलती है कलीसिया में महिलाएं सर ढककर प्रार्थना करें। आज क्या हालात हैं। अब जब मैं ये बात बोलूंगा ना तो बहुत सारे बोलेंगे पादरी साहब आप 14वीं शताब्दी में हो। भैया 14वीं शताब्दी में नहीं, मैं तो बोल रहा हूं आप मुझे 10वीं शताब्दी का बोलो, बोले पहली शताब्दी का बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, कल्चर यानी संस्कृति से बड़ा ये मेरा वचन है, परमेश्वर का वचन है। वचन कहता है कि स्त्रियां कलीसिया में सर ढककर आराधना करें। आज कैसा युग आ गया है, 90% कलीसियाओं में सर ढकना स्त्रियों ने बंद कर दिया है। पास्टर को ये डर है कि अगर मैं इनको सर ढकने के लिए बोलूंगा अगले संडे ये चर्च नहीं आएंगी, तो उस खमीर को घुसने दो अंदर। मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण देकर आपको बता रहा हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें कलीसिया के अंदर घुस आती हैं। झूठी शिक्षा घुस आई, समझौता घुस आया। अब धीरे धीरे कलीसिया का स्वरूप खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही? और अगर आई है तो आई है, आज सदूकियों की खमीर से अपने आप को बचाएं। प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा बल दे कि हम सदूकियों की खमीर से, जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते, बट जितने मेरी बात को सुन रहे हैं, हम सब पुनरुत्थान में विश्वास करने वाले लोग हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु हम उस पुनरुत्थान के भागी हों जो अब होने वाला है। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुतिदारी महिमा प्रशंसा करते हैं। आज इस शाम के समय में प्रभु सद्दूकियों के खमीर के बारे में थोड़ा सा सीखा। वचन तो बहुत गहराई से और भी बहुतें बातें बताता है प्रभु, लेकिन समय का अभाव होने की वजह से हम यहाँ पर इसको विराम देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं इसको आशीष कहता हूँ। खुदा इस वचन को अपने जीवन में लेने के लिए और पुनरुत्थान में विश्वास करने के लिए, और हर एक सदूकियों की और हर प्रकार की फरीसियों की जो झूठी शिक्षाएं इस प्रकार की और भी इन दिनों में हैं, आज उनका नाम फरीसी नहीं है, आज उनका नाम सदूकी नहीं है, लेकिन आज उन झूठी शिक्षाओं के नाम दूसरे हैं। कोई बोलता है हम यहोवा विटनेस हैं, कोई बोलता है हम जीसस ओनली हैं, कोई बोलता है हम कुछ हैं, कोई बोलता है हम कुछ हैं। ये सब झूठी शिक्षाएं हैं, और प्रभु चाहता है कि हम इन झूठी शिक्षाओं से अपने आप को बचा कर रखें, इन लोगों से अपने आप को दूरी बना के रखें। ये आपके विश्वास रूपी जहाज को डुबोने के लिए काम करते हैं, लेकिन हम पुनरुत्थान और जीवन जो यीशु मसीह है उसमें विश्वास करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। ऐसा करने के लिए तो हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। आज जिनके प्रभु जन्मदिन है और आज जिनके मैरिज एनिवर्सरी हैं, सभी को आशीष कहता हूँ। जो बीमार हैं, हमारे प्रार्थना है प्रभु उनको छू के चंगा कर। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना के टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर हैं। और यदि आप इस सेवकाई को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करें। आर्थिक सहयोग के लिए, किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग देने के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।